एवरीवन, मोस्ट वेलकम। तो आज की क्लास में हम सभी पार्ट बी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। बिजनेस स्टडीज़ में पार्ट ए में चैप्टर 1 to 8 आते हैं, जिन्हें हमने अच्छे से समझ लिया कि उसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। एंड आज की क्लास में समझेंगे पार्ट बी को, इट मीन्स चैप्टर 9 to 12 कि इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। तो अब मैंने सारे चैप्टर्स के मेन टॉपिक्स को लिख लिया है, तो इसे हमें अच्छे से समझना है। एट फर्स्ट कि इतना ध्यान रखना कि ये सारे बस मेन पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं कि कौन कौन से एग्जाम में आ सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल यही आएंगे, बट येस 80% चांस है कि ये आ सकते हैं, बिकॉज ऐसा मतलब बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी ये सारे टॉपिक से आए हुए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से स्टडी करना। एंड चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा चैप्टर 9 जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट, इससे पहले जो चैप्टर 1 में था, ठीक है, वो क्या था, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, वो बस नॉर्मल मैनेजमेंट था, ठीक है, कि मैनेजमेंट क्या होता है। यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज हो गया है, यहाँ पे आ गया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो बस आपको जो सॉल्यूशन, जो आंसर लिखना है ना, वो थोड़ा फाइनेंशियल दिखाना है उसमें। ठीक है, फाइनेंशियल पॉइंट को वो इंडिकेट करे वो आपका आंसर, बस इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। बाकी रूल्स वगैरह तो सेम ही होते हैं, ठीक है, प्रोसेस वगैरह तो सेम ही है, जो यहाँ पे है वो वहाँ पे भी है। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे थोड़ा आपको फाइनेंशियल टर्म लेकर बनाना है। ठीक है, देन यहाँ पे है न्यूमेरिकल। सबसे पहले तो फाइनेंशियल लेवरेज से आ सकता है, ठीक है, तो इसे भी हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे आगे की क्लासेस में। देन है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ये जरूरी क्यों है फाइनेंशियल प्लानिंग करना किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंपनी के लिए, ये बात का ध्यान रखना। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा कर लेना। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आ सकते हैं, तो कैपिटल हैं, डिविडेंड हैं, शेयर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इसमें आ सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स के बारे में एक एक पैरा कम से कम कंप्लीट कर लेना खुद से। देन है आपका चैप्टर 10 जो कि है फाइनेंशियल मार्केट्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस चैप्टर से आई थिंक 6 मार्कर्स क्वेश्चंस तो इससे आ ही सकते हैं, बिकॉज हमेशा आते हैं एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपका क्या है, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, डिफरेंसेस। देखो डिफरेंसेस से मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक डिफरेंसेस तो इस चैप्टर से आने ही है, डिफरेंसेस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। कैपिटल एंड मनी के बीच में डिफरेंसेस आ सकते हैं आपके। एंड पहला तो ये हो गया ए नंबर। एंड बी में आप लिख प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स। ठीक है, प्राथमिक बाजार और द्वितीय बाजार के बीच में भी आपके डिफरेंसेस इसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी डिफरेंसेस पढ़ लेना, ये 6 मार्कर्स में मतलब ज़्यादातर आते हैं इससे क्वेश्चंस। ठीक है, देन है आपका फंक्शंस ऑफ सेबी के फंक्शंस, जो 3 मेन फंक्शंस है सेबी के, वो तो एकदम 100% आपको लर्न होने ही चाहिए। देन है आपका चैप्टर 11 मार्केटिंग। देखो चैप्टर 11 में मार्केटिंग है। मार्केटिंग तो पता ही है कि आपके जो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो जाता है, उसके बाद उसे हमें मतलब मार्केट तक पहुँचाने के लिए जितने भी, मतलब कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए जितने भी प्रोसेस किए जाते हैं मार्केटिंग के अंदर आते हैं। तो अभी मैं चैप्टर नहीं पढ़ा रही आपको, बस एक ओवरव्यू है। तो मार्केटिंग में क्या है, मार्केटिंग फिलॉसफीज। ठीक है, मार्केटिंग के कितने भी फिलॉसफीज हैं, जितने भी टर्म्स वगैरह आते हैं। फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ठीक है, फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग एंड लेबलिंग, इससे भी 6 मार्क का आ सकता है। 6 मार्क्स ना भी आए तो 4 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में तो ये आता ही है। 3 मार्कर्स में ये आ सकता है कि व्हाट इज लेबलिंग और डिफाइंड लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके से आ सकता है क्वेश्चन। देन है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस। मतलब प्राइस किसी भी कमोडिटी के, किसी भी गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्ट, उसके जो मतलब प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, उसका जो प्राइस है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो आपके इसमें आएंगे। देन है वेरियस चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले कितने लोगों तक होके पहुंचता है, ये चैनल है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो ये भी आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। यूट्यूब चैनल मत समझ लेना, ठीक है। नाउ जस्ट अ जोक। एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स। मतलब प्रमोशन मिक्स का एलिमेंट्स, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ये सारे एलिमेंट्स को आपको बहुत ही अच्छे से लिख लेना है। एंड एकदम अभी ही, ठीक है, कॉपी पेन उठाओ और सबके बारे में लिखना स्टार्ट करो, सो दैट कि प्रिपरेशन अच्छा हो जाए। और मैं तो बताऊंगी ही, बट उससे पहले अगर आप प्रिपेयर रहोगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ओके, चलो अब आगे समझते हैं। लास्ट चैप्टर है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी 4 मार्कर्स और 6 मार्कर्स क्वेश्चन आते हैं। एंड 3 मार्कर क्वेश्चन इससे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो इसे भी ध्यान में रखना। एंड इसमें केस स्टडीज़ भी हैं थोड़ा, तो केस स्टडीज़ को भी इसमें पढ़ लेना है। ठीक है, पहला क्या है, हु इज़ कंसिडर्ड एज अ कंज्यूमर। सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू लॉ कंज्यूमर है कौन,
इफ़ आई एम अ कंज्यूमर और यू आर अ कंज्यूमर, तो क्या क्या इसके रूल्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सभी चीज़ों को पढ़ लेना, ठीक है, कि कंज्यूमर कौन होंगे, कौन कौन लोग जो है वो कौन कौन से क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे तब वो कंज्यूमर कहलाएंगे, ठीक है। देन है रेमेडीज़ अवेलेबल टू हिम और हर। हिम और हम हर का मतलब यहाँ पे कंज्यूमर से है कि कंज्यूमर को कौन कौन से रेमेडीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है, ये सारे। देन है राइट्स ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स हैं, कंज्यूमर राइट वगैरह, ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट वगैरह में जो जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से आपको डिस्कस्ड होनी चाहिए। देखो रट्टा नहीं लगाना, प्रैक्टिस कर लोगे 2-3 बार लिख के तो सारे प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने भी प्रैक्टिस करा था और अभी भी मेरा भी कोई एग्जाम होता है ना, मैं प्रैक्टिस लिख लिख के ही करती हूँ, बिकॉज पढ़ा हुआ याद रहे ना रहे बट लिखा हुआ याद जरूर रह जाता है। देन है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अगर राइट्स हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो होंगे ही, तो ये सभी चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पार्ट बी के, जिसमें आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। 30 मार्क्स का हमारा पार्ट बी होता है एंड 30 नहीं तो 25 तो एक्सपेक्ट करते ही हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम सभी इसका वीडियो सॉल्यूशन को समझेंगे एंड मेक श्योर कि आप चैनल के साथ बने हो। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड बेस्ट ऑफ लक।